करते हैं मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन वन्दे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित, जिसमें सिद्धांतों की बात चल रही है, तत्वों की बात चल रही है, जो हमारी परिभाषाएं हैं, जिनसे हमें परिचित होना चाहिए। मतलब जो हमारी जैन धर्म की धरोहर हैं, मतलब जैन धर्म का परिचय इन्हीं परिभाषाओं के माध्यम से होता है, इन्हीं तत्वों के माध्यम से होता है। तो हमें इनका तो सामान्य परिचय होना ही चाहिए कि ये क्या है। मतलब सामान्य टर्मिनोलॉजी है ये जैन धर्म की, जिसको हमें जानना चाहिए। उसी में से हम सामान्य ज्ञान में से हमने 5 परमेष्ठियों का स्वरूप देखना हमने प्रारंभ किया था। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु में से हमने 2 विभाजन कर दिए थे। अरहंत और सिद्ध को बताया कि ये 2, आचार्य, उपाध्याय और साधु जो होते हैं वे होते हैं गुरु। मतलब 2 देव और गुरु। जैन धर्म में देव को भी माना जाता है और गुरु को भी माना जाता है, क्योंकि कोई ना कोई देव हैं और वे गुरु ही उस पाथ पर चलकर, अर्थात धर्म के पथ पर चलकर, जिनवाणी के पथ पे चलकर देव बन चुके हैं। मतलब कि देव, शास्त्र, गुरु ये तीनों एक साथ चलते हैं, तभी देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। और यहाँ पे हमें 7 तत्वों का श्रद्धान भी होगा, और हम देव, शास्त्र, गुरु को समझ रहे हैं तो हमें उसका श्रद्धान भी होगा। कल तक की कक्षा में हमने साधु का स्वरूप समझा था, या कहें कि हमने आचार्य, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप समझा था कि आचार्य कौन होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं और साधु कौन होते हैं। तो आचार्य एज अ लीडर होते हैं, ग्रुप के बिल्कुल मेन जो होते हैं। उसके बाद उपाध्याय एज अ टीचर होते हैं, मतलब पढ़ाने का काम करते हैं। और जो साधु होते हैं वे होते हैं सच्चे साधक। साधु कौन होते हैं? वे होते हैं सच्चे साधक। अगर किसी मुनिराज कोई अंत समय में उनको दीक्षा, उनको समाधि लेनी है, तो उससे पहले जो ये दोनों आचार्य और उपाध्याय जो ये पद हैं, इन पदवियों को छोड़ना होता है। पदवी को छोड़ के ही ये निर्विकल्प पूर्वक समाधि मरण कर पाते हैं। उसके बिना, पदवी को छोड़े बिना समाधि मरण भी नहीं हो पाता। तो आचार्य, उपाध्याय जो पदवी है, इस नाम की पदवी, इसको त्यागना पड़ेगा। और उससे भी पहले क्या करते हैं, वे दूसरे संघ में चले जाते हैं। दूसरे संघ में जाके, क्योंकि अंत समय में ऐसा हो सकता है कि अपने जितने भी संघ था उनके किसी से विशेष राग ना हो जाए, इसलिए अपने संघ को छोड़ के उसमें किसी और योग्य शिष्य को आचार्य पद पर नियुक्त करके खुद दूसरे संघ में जाके समाधि ले लेते हैं, जिससे कोई परेशानी ना आए, कोई विकल्प ना आए, निर्विकल्प पूर्वक समाधि उनकी हो जाए। तो वास्तव में तो जो साधक हैं, सच्चे साधक तो मुनिराज ही होते हैं, साधु परमेष्ठी ही होते हैं। और बात करें कि आचार्य, उपाध्याय और साधु में कुछ एक चीज कॉमन है, तो वो ये कि तीनों ही मुनिराज होते हैं। क्या? आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों में कॉमन क्या? आचार्य भी मुनिराज हैं, क्योंकि आचार्य भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उपाध्याय शिक्षक होंगे, वो उनका एक्स्ट्रा वर्क है, लेकिन उससे पहले वे क्या हैं? उससे पहले वे एक मुनिराज हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और जो हमारे साधु परमेष्ठी हैं, वे तो 28 मूल गुणों का पालन करते ही हैं। तो हम अभी जो आज की कक्षा में जो हम चर्चा करने वाले हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु की सामान्य चर्चा करने वाले हैं कि आचार्य, उपाध्याय, साधु में सामान्य चीजें क्या हैं। हमने डिफरेंस देख लिया, एक एक विशेषता देख ली कि आचार्य कौन है विशेष रूप से, उपाध्याय कौन है, साधु कौन है। अब तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, तीनों में क्या क्या कॉमन है, इन बातों को हम जानने
वाले हैं। तो आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में छठवां पॉइंट, जिसमें लिखा है आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप। ऐसा ही स्वरूप आपको मोक्ष और प्रकाशक में भी दिखेगा। मोक्ष और प्रकाशक के प्रारंभिक पहले अधिकार में ही तीसरे पेज पे ही टोडरमल जी ने आचार्य, उपाध्याय और साधु का पहले सामान्य स्वरूप लिखा और उसके बाद एक एक का अलग अलग स्वरूप लिखा। आचार्य परमेष्ठी का अलग, उपाध्याय परमेष्ठी का अलग और साधु परमेष्ठी का अलग। उन्होंने पहले सामान्य चीजें बता दी कि सब में क्या कॉमन है। ऐसे ही अब यहाँ पे सब में क्या कॉमन है, हम इसको धीरे धीरे से जानेंगे। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप। जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान सहित वैरागी होकर, बहुत बड़ा है इसलिए एक बार पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका क्रम से अर्थ समझेंगे। जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान सहित वैरागी होकर, समस्त परिग्रह को त्याग कर, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंतरंग में जो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञान आदि स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करते, हिंसादि अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है, हर अंतर मुहूर्त के बाद सातवें गुणस्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं, जब छठे गुणस्थान में आते हैं तब 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं। मतलब कि इसमें हमने सामान्य स्वरूप एक तरीके से हमारे मन में इस परिभाषा को पढ़ के एक ऐसा रेखा चित्र हमारे दिमाग में, हृदय पट में ऐसा खिंच जाना चाहिए कि हाँ ऐसे मुनिराज होते हैं। एक बार जब पूरा स्वरूप देखेंगे तो आप इमेजिन करते जाइए जैसे जैसे हैं, कैसे वैरागी होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे अपनी आत्मा को जानते हैं। आपकी आंखों के सामने आपको एक मुनिराज दिखने लग जाएंगे कि कैसे मुनिराज है, कैसे वीतरागी हमारे मुनिराज होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान सहित वैरागी होकर। मतलब कि आचार्य, उपाध्याय, साधु इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये सब वैरागी होते हैं। और इनका वैरागी अर्थात वैराग्य कैसे होता है इनका, इनका वैराग्य ऊपर ऊपर का नहीं होता, इनका वैराग्य सच्चा वैराग्य होता है। अर्थात संसार असार लगता है तो संसार छोड़ देते हैं। कभी कभार हमें संसार असार लगता है तो हम तो संसार में ही पुष्ट हो जाते हैं, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन बाद में फिर संसार में जाके ही अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान सहित वैरागी होकर, अर्थात जिनको निश्चय सम्यक दर्शन है, जिनको निश्चय सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक चारित्र है, अर्थात जिनका आत्मा से साक्षात्कार हुआ है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, वो ही वास्तव में सच्चे वैरागी हो सकते हैं, अन्य कोई वैरागी नहीं हो सकते। आपने कथा सुनी होगी ऊपर ऊपर के वैराग्य वाली, कि एक व्यक्ति थे उनको ऊपर ऊपर से वैराग्य आता था। ये ऊपर ऊपर से वैराग्य क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है। ऊपर ऊपर से वैराग्य कि एक व्यक्ति थे, उनकी एक पत्नी भी थी, बार बार उनको ऊपर ऊपर से वैराग्य आता था। आपको समझ में आएगा कि ऊपर ऊपर का वैराग्य क्या होता है जब कहानी हम पूरी देख लेंगे। बार बार वे अपनी पत्नी से कहते थे कि मुझे बहुत वैराग्य आता है, मुझे बहुत वैराग्य आता है, मेरा तो जंगल में जाने का मन करता है, मेरा जंगल में जाने का मन करता है। पत्नी ने कह दिया, पत्नी को पता था कि ये इनका वैराग्य सच्चा नहीं है, इनका वैराग्य तो ऊपर ऊपर का नकली है। ठीक है, वो कह देते थे जाओ, लेकिन वो कहते थे अपनी पत्नी से तुम भी चलो मेरे साथ। तो पत्नी को पता था कि ऊपर का वैराग्य थोड़ी देर बाद घर आ जाएंगे, तो वो पत्नी भी साथ में चल दी उनके साथ। रास्ते में जा रहे थे तो बीच में जिनको वैराग्य ऊपर ऊपर का वैराग्य आया था, उनको लगा कि जंगल से जा रहे थे तो जंगल में उनको सोने के आभूषण पड़े मिल गए। तो उन जो जिनको ऊपर ऊपर का वैराग्य आ रहा था, उन्होंने अपने पैर से थोड़ा सा धूल ली और उस सोने के आभूषण पर डाल दी कि कभी पत्नी को इस पे राग ना आ जाए और वो घर वापसी ना चली जाए। पत्नी ने पूछा कि ये आपने क्या किया, वैराग्य आया था, वो सामने से कहते कि मुझे लगा कि तुम्हें इस पे राग ना आ जाए इसलिए मैंने इस पे धूल डाल दी। पत्नी का जवाब सुनने लायक था। पत्नी ने कहा कि तुमने धूल पे धूल डाल दी। जिसको सच्चा वैराग्य आया हो वो सोने के आभूषण क्या, उसके लिए लोहे के आभूषण क्या, उसके लिए धूल क्या, तुमने एक धूल को छुपाने के लिए दूसरे धूल पे डाल दी, चलो वापसी कर, अभी तुम्हें सच्चा वैराग्य नहीं आया। वो उसको पकड़ के अपने घर वापसी ले गई कि अभी तुम्हारा वैराग्य सच्चा नहीं है। कहा कि थोड़े दिन और प्रयास करो, बाद में देखना कि बाद में हम जंगल चलेंगे। चलिए ठीक है, 6 महीने बीते, बाद में फिर ऊपर ऊपर वैराग्य जागा,
कि चलो हमें वैराग्य लेना है, तो उन्होंने कहा चलो पत्नी, मतलब कि अपनी पत्नी को बोला चलो अब जंगल चलते हैं, अब हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ही घर से निकल रहे होते हैं तो घर को कुंडी लगाना चालू कर देते हैं, घर पे ताला लगाना चालू कर देते हैं। तो पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं अपना घर है ये, अपने घर पे ताला नहीं लगाएँगे तो चोरी हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा अभी भी तुम्हारा वैराग्य सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी घर के प्रति राग है। अगर जिसको राग ही छूट चुका, जिसको वैराग्य आ चुका, उसको घर में क्या रास आएगा? तो का उसका कान फिर से पकड़ा, जाओ अपने घर में बैठो, अभी अभी तुम्हें भाव नहीं आए हैं। चलिए ठीक है। बाद में 6 महीने और बीते। 6 महीने के बाद फिर से ऊपर-ऊपर का वैराग्य जागा, चलो अब तो हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए, चलो अब हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब क्या किया उन्होंने? अब कहा कि चलो, अपनी पत्नी को बोला चलो अब हम फिर से दीक्षा लेने चलते हैं। तो पत्नी का फिर से जवाब बहुत बढ़िया था, आपको वैराग्य आ रहा है तो आप जंगल जाइए, आप मुझको क्यों लेके जा रहे हैं? आपको वैराग्य आया है तो आप जाइए, मतलब कि अभी आपको सच्चा वैराग्य नहीं आया है, आपको ऊपर-ऊपर का वैराग्य आया है। फिर से 6 महीने के लिए घर में बैठो। मतलब कि ऐसी चीज़ें चलती रहीं और उनको ऊपर-ऊपर का वैराग्य आता रहा। मतलब कि वास्तविक वैराग्य क्या होता है कि संसार असार लगने लग जाए और संसार से हम छूट जाएँ। ऐसी जगत में हमारे साथ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। एक बहुत बड़ी छोटी-सी कथा कि एक साधु थी, एक साधु जी थे, लौकिक साधु, अपने बहुत प्रसिद्ध उनका एक नगर था, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या में लीन थे। एकदम सूचना मिली नगर वालों को कि बाढ़ आ रही है, दूसरे नगर से बाढ़ अपनी नगर की ओर आ रही है, फ्लड आने वाली है, जल्दी से अपने सामान बाँध के आगे बढ़ जाओ। तो एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, "महाराज जी, यहाँ पे" लौकिक लौकिक साधु को बोला कि यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, चलो आप हमारे साथ चलो, तो हम दूसरे नगर चलते हैं। लेकिन उन साधु को अपने भगवान पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा और कोई बचाने वाला नहीं है, तुम जाओ। तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद बाढ़ आने लग गई। बाढ़ जब गले तक आ गई, इतने पानी भर गया कि गले तक आ गई, तो एक नाविक आया और कहा कि महाराज जी मेरी नाव में बैठ जाओ, बच जाओगे आप, हम दूसरे नगर चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आपके साथ नहीं जाना, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएँगे, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। ठीक है भैया, नाविक तो अपने को तो उसकी रक्षा करनी है, वो आगे बढ़ गया। अब पानी इतना आ गया कि पानी सर के ऊपर जाने लग गया। अब वो जो साधु जी थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ के तपस्या करने लग गए। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गया, हेलीकॉप्टर ने कहा महाराज जी अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, रस्सी देता हूँ मैं, आप संभल जाएँगे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को भी मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएँगे और कोई मुझे बचा नहीं सकता। ऐसे करते-करते सब चले गए और वो साधु जी मर गए। जैसे ही वो स्वर्ग पहुँचे, उन्होंने अपने भगवान से पूछा कि भगवान मैंने आप पे इतनी श्रद्धा रखी थी कि आप मुझे बचाने आओगे और आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान का उत्तर बहुत अच्छा था। भगवान ने कहा कि किसने कहा मैं बचाने नहीं आया था? मैं 1 बार नहीं, मैं 2 बार नहीं, मैं 3-3 बार बचाने आया था। एक बार सामान्य जनता के रूप में बचाने आया था, एक बार नाविक के रूप में बचाने के लिए आया था, एक बार हेलीकॉप्टर के आदमी बन के बचाने आया था, लेकिन तुमको ही बचना नहीं था, इसलिए तुमको कौन बचा सकता है? ऐसी हमारे पास भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और हम उनको अपॉर्च्युनिटीज़ को ठुकरा देते हैं। हमें वैराग्य बार-बार आता है। नेचर ने हमें वैराग्य दिलाने के लिए बहुत चीज़ें की हैं। हमारे काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ नित्य नहीं रहती है, छोड़ दो सब कुछ। हमारे कमर में दर्द, हमारे घुटनों में दर्द क्या बताता है? कि भैया वैराग्य, पोस्टमैन चिट्ठी लाता है तो बार-बार आपको चिट्ठी मिल रही है नेचर की, कि भैया अब संसार असार लग रहा है, संसार में कुछ नहीं रखा, जिसे तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारा नहीं है। शरीर तुम्हारे अनुसार चलता नहीं है, घुटनों में दर्द हो जाता है, शरीर कोई सुनता नहीं है अपनी। ये नेचर हमें बार-बार अगलगा कर रही है, बार-बार बता रही है कि अब तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उसके बावजूद भी हम उसकी मानते नहीं है। मतलब अपॉर्च्युनिटी तो हमें भी आती है वैराग्य की, लेकिन कभी भी हम वैराग्य लेते नहीं। हम कथाएँ देखते हैं, अपनी अपना अपना प्रथमा नियोग का साहित्य देखें तो कैसे-कैसे मुनिराजों को, मतलब मुनिराजों के वैराग्य के प्रसंग सुने, उनको वैराग्य कैसे आया। किसी को अपने सफेद बाल देख के वैराग्य आया। कोई अपनी छत पे था, तो किसी को छत से ऊपर एक टूटता हुआ तारा दिखा तो उनको वैराग्य आ गया। कोई हाथी पे बैठा हुआ था, तो 2 देशभूषण और कुलभूषण जो 2 मुनिराज बने, तो उनको अपनी बहन पे बहुत बुरा भाव आ गया था क्योंकि वो जानते नहीं थे कि वो उनकी बहन थी। जब मंत्री ने बताया, जब हाथी को चलाने वाले ने बताया कि ये आपकी बहन है, तो उस समय ही उनको वैराग्य आ गया और वहाँ से दूर
चले गए। मतलब वैराग्य के प्रसंग हम हमारे साथ बहुत बनते हैं, लेकिन हम उनसे चेतते नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं वे सच्चे वैरागी होते हैं, अर्थात उनका घर से गृहस्थपना छूट जाता है। हम अरिहंतों की परिभाषा में पढ़ते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, घर तो सब त्याग देते हैं, लेकिन घर में जो अपनापन है उसको त्यागने की बात यहाँ पे चल रही है। तो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वैरागी होकर, जिनको वैराग्य आ चुका है, जिनको संसार में कुछ नहीं लगता, जिनको अपनी आत्मा ही अच्छी लगती है, ऐसे होते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु। आगे क्या कह रहे हैं, समस्त परिग्रह का त्याग कर कर, क्या समस्त परिग्रह का त्याग कर कर, मतलब एक प्रकार का भी, किसी रंच मात्र का भी परिग्रह उनके पास नहीं है। 25 प्रकार का परिग्रह, तो 25 प्रकार के परिग्रह में उनके पास एक भी परिग्रह उनके पास नहीं है, सारा परिग्रह उन्होंने त्याग दिया है। परिग्रह का मतलब क्या होता है, कोई चाहेगा परिभाषा बताना, परिग्रह क्या होता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि परिग्रह क्या होता है। जो भी बताना चाहे, बहुत सरल परिभाषा है परिग्रह की, तो कौन बता सकता है? और सच्ची परिभाषा बताना। पराई चीज को ग्रहण करना। चलिए आपने बताया, लेकिन अभी वो उत्तर सही नहीं है, कौन बता सकता है? अभी परिग्रह वास्तव में क्या है हमें जब पता लगेगा, जब मेरे मन के अनुसार उत्तर आएगा। भैया हाँ जी भैया मैं बताऊं? बोलिए बोलिए। भैया जितनी वस्तु चाहिए होती है उससे ज्यादा इकट्ठी करना। जितनी वस्तु चाहिए उससे ज्यादा इकट्ठी करना, वो परिग्रह। अभी भी उत्तर सही नहीं है। मैं आपने उत्तर की सारी परिभाषाएं आप वो बोल रहे हो जो हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ रखी हैं, जो हमने बाल बोध में पढ़ रखी हैं। भैया आपकी उत्तर सबकी सही है, लेकिन परिभाषा, वास्तविक परिभाषा क्या है? बोलिए मोक्ष। भैया पर मतलब दूसरा दूसरे का, और ग्रह मतलब समान, यानी दूसरे का समान। जो वस्तु नहीं मतलब ये मैं हूँ, ये मेरा, इस चीज किसी भी वस्तु के लिए ऐसी भाव रखना परिग्रह है। चलिए मोक्ष ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन वो उत्तर भी सही नहीं है। मतलब आप सबके उत्तर ठीक है, आपने सबने बहुत बढ़िया परिभाषाएं बताई, लेकिन सच्ची परिभाषा क्या है मैं आपको बताऊं। हम बार बार परिग्रह की परिभाषा शास्त्रों की बताते हैं कि अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना वो परिग्रह है, वो परिग्रह तो है ही, लेकिन परिग्रह वो है जो परिग्रह हम इकट्ठा करते हैं। जब तक उसमें अपनापन नहीं आता ना, ऐसे लगता है हम तो परिग्रह इकट्ठा करते ही नहीं, हम दूसरे की बात कर रहे हैं। जो अनाप शनाप रुपया पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है, वास्तव में वो मेरा परिग्रह है। क्या? अनाप शनाप रुपया पैसा जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, ऐसे सब अपने अपने पे जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, वो वास्तव में परिग्रह है। और वास्तव में तो वो भी परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह की परिभाषा, परिग्रह का मतलब क्या होता है? परिग्रह में दो शब्द हैं, परि प्लस ग्रह। परि प्लस ग्रह। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब मोक्ष पर नहीं है इधर, परि अर्थात चारों ओर से, परि अर्थात चारों ओर से, और ग्रह अर्थात ग्रहण करना। तो चारों ओर से ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। चारों ओर से परिग्रह ग्रहण करने का भाव, वो क्या है? वो परिग्रह है। जरूरी नहीं है आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए, हमारे मन में ही इतना परिग्रह बैठा हुआ है, वो सभी चीजें परिग्रह हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपका एक घर अमेरिका में हो, आपका एक घर ऑस्ट्रेलिया में हो, एक घर फ्रांस में हो? मतलब जहां जहां हम जाएं हमारा वहां वहां घर हो, चाहे जिंदगी में कभी होने नहीं वाला, उसके बावजूद भी मन में ऐसा भाव है कि जब अमेरिका जाएं तो अमेरिका में एक घर हो। मतलब जहां जहां जाए वहां पे हमारा एक एक घर होता चला जाए, जहां जहां जाए हमारी वहां वहां एक एक गाड़ी इकट्ठी, वहां पे गाड़ियां खड़ी हुई हमारे लिए। मतलब कि कुछ चीज नहीं है, उसके बावजूद भी मन में इतना परिग्रह है, क्योंकि परिग्रह किसी वस्तु का नाम नहीं है, परिग्रह उस आपके भाव का नाम है जो आप इकट्ठा करना चाहते हो। इकट्ठे करने की जो भावना है वस्तु विशेष का, इसका नाम परिग्रह नहीं है। मोबाइल परिग्रह नहीं है। मोबाइल परिग्रह क्यों नहीं है? अगर मोबाइल को मैं अपना मानूं नहीं तो वो मेरा परिग्रह नहीं है। मोबाइल को मैं अपना मानता हूं, इस चार्जर को मैं अपना मानता हूं, इस लीड को अपना मानता हूं, तो क्या है? ये मेरा परिग्रह है। हम भरत जी को देखें कि भरत जी घर में रहते हुए, सब कुछ होते हुए भी उनको किसी का राग नहीं है, तो उनके पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है। मतलब परिग्रह कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं होती है, परिग्रह हमारा भाव है उस वस्तु को इकट्ठा करने का।
हम देखते हैं गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है लेकिन इच्छाएं इतनी है, तो उसके मन में इतना सारा परिग्रह है। वो गरीब व्यक्ति भी कभी अमीर बनना चाहता है, वो भी मुकेश अंबानी जैसे सपने देखता है, तो उसको इकट्ठे करने की क्षमता इतनी नहीं है, उसके बावजूद भी भावना इतनी है कि उसके पास मन ही मन इतना परिग्रह इकट्ठा हो रखा है, और मन ही मन उसका पाप लग रहा है उसको। मतलब कि अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, तो ये हम बाल बोध में पढ़ के आ चुके। बाल बोध की परिभाषा से भी थोड़ी और ऊपर परिभाषा क्या है, वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है, उसके प्रति जो अपना राग भाव है वो वास्तव में परिग्रह है। बोलिए मोक्ष। भैया भूल कर अपना घर जाने, कितनों के घर हमको जाना पड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग कर कर कि मुनिराजों के पास, आचार्य उपाध्याय साधु के पास किसी प्रकार का, उनके पास, हमारे पास तो बैंक अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु के पास किसी प्रकार का बैंक अकाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसी वस्तुएं ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, रंच माद भी, मतलब कि 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह तो उन्होंने त्याग ही दिए हैं। बहिरंग परिग्रह वो तो त्याग ही दिया, और जो अंतरंग परिग्रह है, आपको पता है अंतरंग परिग्रह में पहले परिग्रह का नाम क्या है? हमें 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह की हम बहुत बातें करते होंगे कि वास्तु, ये बर्तन आदि, ये सोना चांदी आदि, रुपया पैसा, सेवक सेविका, ये सब तो बहिरंग परिग्रह, लेकिन अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? बोलिए दृष्टि। बहुत बढ़िया है कि सब प्रयास करते हैं बताने का। मिथ्यात्व, बहुत बढ़िया। मतलब कि अंतरंग परिग्रह अगर सबसे बड़ा कोई परिग्रह है तो वो हमारा मिथ्यात्व है, और जो हमें परिग्रह अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि परिग्रह इकट्ठा तो करना बहुत अच्छी बात है, हमें मिथ्यात्व को बढ़ाना तो अच्छा लगता है, लेकिन मुनिराजों ने उस मिथ्यात्व को भी दूर कर दिया है। 10 प्रकार के परिग्रह की तो बात क्या करें, बहिरंग बहिरंग परिग्रह वो तो अपने से जुदा है ही है, प्रत्यक्ष से भी परोक्ष से भी जुदा ही है, दूसरा तत्व ही है। लेकिन जो मिथ्यात्व अनादि काल का था, उस मिथ्यात्व को भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। वास्तव में मिथ्यात्व कितने लोगों को परिग्रह लगता है? जैसे कि मैंने अभी भी आप सबसे परिभाषाएं पूछी, तो सबने अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, जो अपनी काम की वस्तुएं ना हो उसको इकट्ठा करना। किसी ने ऐसी परिभाषा नहीं की कि मिथ्यात्व ही हमारा सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि मिथ्यात्व हमें परिग्रह लगता ही नहीं है। क्योंकि परिग्रह इकट्ठा करना, हम जगत में जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आप जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे, आपके पास उतनी बड़ी आपके सपने पूरे हो जाएंगे। जगत में परिग्रह को बढ़ाने की मोटिवेशन दी जाती है, जितना आपका परिग्रह बढ़ेगा आप उतने ही सुखी रहोगे। लेकिन परिग्रह तो भैया पाप का बाप है। मतलब कि सबसे बड़ा कोई पाप होगा, हिंसा से भी बड़ा पाप तो परिग्रह है, क्योंकि एक परिग्रह को इकट्ठे करने के लिए हम बाकी चारों पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, एक परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए। मतलब कि और मुनिराजों के पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं, उनके तन पे 1% भी धागा नहीं है, और मन ही मन ऐसा सोचते नहीं है काश मेरे पास ये हो जाए, काश मेरे पास वो हो जाए, इसके बारे में कोई विचार नहीं है। इसलिए वो समस्त परिग्रह का त्याग कर चुके हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मतलब आचार्य उपाध्याय साधु क्या हैं? जो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। शब्द देखिए, बहुत बार, 2-3 बार रिपीट करता हूं ध्यान से, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं एक चीज आपसे। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मतलब कि हमारे मुनिराज शुद्धोपयोग में रहते हैं। शुद्धोपयोग अर्थात उपयोग के बारे में तो हम जानते ही हैं, और वो उपयोग कैसा है? शुद्ध हो चुका है, अर्थात उपयोग विषयों में नहीं लगता, वो उपयोग अपनी आत्मा में लगता है, तो उस उपयोग का नाम ही शुद्धोपयोग है। फिर क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुनि धर्म और मुनि व्रत में क्या अंतर होता है? मुनि धर्म और मुनि व्रत दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मतलब यहाँ पे लिखा शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि व्रत अंगीकार करके ऐसी बात नहीं लिखी। लिख सकते थे कि मुनि व्रत अंगीकार करके, लेकिन मुनि धर्म अंगीकार करके लिखा। कोई चाहेगा, प्रयास करेगा कोई बताने का? चलिए मैं ही बताता हूं कि ये मुनि धर्म और मुनि व्रत में कोई बताना चाहता है, बोलिए। भैया व्रत तो इसलिए नहीं लिखा, कभी व्रत को लोग बाग ये जो खाना पीने का त्याग है उसी को ना समझे, धर्म में सब चीज आ जाती है, आपका हर तरह का मैटर आ जाता है।
चलिए, थोड़ा आपने अच्छा प्रयास किया बताने का, लेकिन हम थोड़ा और इसका विस्तार देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं। मुनि व्रत और मुनि धर्म में कितना बड़ा अंतर है। मुनि व्रत होते हैं जिसको हम कहते हैं द्रव्यलिंगी। हमने शब्द सुने होंगे ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज और भावलिंगी मुनिराज। तो मुनि व्रत जो होते हैं, जो 28 मूल गुण होते हैं, वे तो हो गए द्रव्यलिंगी। और जो मुनि धर्म होता है वो होता है भावलिंग सहित, अर्थात भावों सहित। यहाँ पे मुनि धर्म, मुनि व्रत अंगीकार करने से कोई मुनि नहीं हो जाता, मुनि धर्म में नहीं आ जाता। जिसने भी मुनि धर्म को अंगीकार किया है उसके मुनि व्रत होंगे ही होंगे। ये आप व्याप्ति घटा लीजिए, मतलब कि जिस जिसके मुनि व्रत होंगे उसके मुनि धर्म होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस जिसके मुनि धर्म होगा उसके मुनि व्रत होंगे ही होंगे। छिडाला में लिखा कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो। क्या उन्होंने मुनि धर्म नहीं लिखा? मुनि व्रत धार अनंत बार, कि मुनि व्रत को धारण करके अनंत बार 9वीं ग्रैविक तक हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुनि व्रत को अंगीकार किया था, मुनि धर्म को अंगीकार नहीं किया था। मुनि धर्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना। मुनि धर्म है शुद्धोपयोग। वास्तव में मुनिराज, हम मुनिराजों की इतनी प्रशंसा करते हैं, मुनिराज बड़े हैं। वास्तव में मुनिराज 28 मूल गुणों के कारण महान नहीं है। मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा को जानते हैं, वो इसलिए महान है। साक्षात अपनी आत्मा का वेदन करते हैं, साक्षात अपनी आत्मा को जैसे आईने के सामने रखी हो, इतनी स्पष्ट अनुभव करते हैं अपनी आत्मा का, इसलिए वो महान है। मतलब कि मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि व्रत अंगीकार करके ऐसा नहीं कहा। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मुनि व्रत भी अंगीकार किया, तो समझना बहुत उपचार की भाषा है, व्यवहार में ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में तो मुनि धर्म अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है। वो मुनि धर्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना। वो मुनि धर्म के विशेषण बता दिया पहले, शुद्धोपयोग पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक ही वो मुनि धर्म होता है। क्योंकि केवल मुनि व्रत अंगीकार करने से कोई मुनिराज नहीं हो जाता। आचार्य उपाध्याय हाँ जी, मुनि व्रत में आते हैं या मुनि धर्म में आते बहुत सिंपल सा प्रश्न कि आचार्य उपाध्याय और साधु भी ले लें हम, आचार्य उपाध्याय ये मुनि व्रत में आते हैं या मुनि धर्म में आते हैं? हैं? तो साधु के किया उनके तो सारे ही, क्योंकि हम यहाँ पे आचार्य उपाध्याय साधु की बहुत सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों ही शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। और वैसे भी आचार्य सबसे पहले तो मुनि ही थे ना, मुनि के बाद ही तो आचार्य बने हैं। उपाध्याय बनने से पहले तो वो मुनि ही थे, उसी के बाद तो वे मुनि बने हैं। उससे पहले तो मुनि थे नहीं, या उससे उससे पहले तो उपाध्याय थे नहीं, या उससे पहले वो आचार्य नहीं थे। इसीलिए शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके आगे कह रहे हैं, अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अर्थात अब शुद्धोपयोग प्रकट हो चुका है, अब जो शुद्धोपयोग प्रकट हो चुका है उससे अपनी आत्मा को जानते हैं। मतलब कोई मुनिराज मात्र उपदेश देने के लिए मुनिराज नहीं बनते कि हम दूसरों को समझाएंगे। वो अपना कल्याण करने के लिए मुनिराज बनते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है। हम मुनिराज बने हैं तो अपना कल्याण करने के लिए कि हमें भी अरहंत बनना है, हमें भी पूर्ण सुखी होना है। दूसरों को उपदेश जब तक देते रहेंगे तब तक पूर्ण सुखी नहीं होंगे। वो बात अलग है जब शुभोपयोग में आते हैं तो उपदेश भी देते हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है उनकी? फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको अपनी आत्मा को जानना ही है। उनको किसी बाहर की चीजों से मतलब नहीं है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या नहीं चल रहा है, किसी चीजों से उनको मतलब नहीं है। फिर कह रहे हैं पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते। क्या? पर द्रव्य में, पर द्रव्य क्या है? अपनी आत्मा को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सब पर द्रव्य हैं। क्या? अपनी आत्मा को छोड़ के जितनी भी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब पर द्रव्य है। क्या शरीर भी पर द्रव्य है? हाँ, शरीर भी पर द्रव्य है। अब यहाँ पे तो लिख दिया कि पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, अर्थात शरीर उनके साथ रहता है, लेकिन शरीर उनके साथ रहते हुए भी उसके साथ अहम बुद्धि नहीं करते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये पुष्ट होना चाहिए। मुनिराज आहार लेते हैं ना, मुनिराज आहार लेते हैं तो ये नहीं कि अपने शरीर को बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, मुनिराज अपनी स्थिरता रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आत्मा को जानना है, कभी आत्मा को जानने में वो शिथिल ना हो जाए, इसीलिए वो आहार लेते हैं।
मतलब कि मैं बलशाली हो जाऊंगा, मेरे में बड़े डोले शोले हो जाएंगे, थोड़ी ताकत मेरे में आ जाएगी, मेरी बॉडी बन जाएगी, इसके लिए वो आहार नहीं करते हैं। आहार करते हैं जिससे उनके शरीर में शिथिलता ना आए। अगर शरीर में शिथिलता आ जाएगी तो वो अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पर द्रव्यों से हर प्रकार की अहम बुद्धि छोड़ दी कि कोई भी द्रव्य मेरा नहीं है। आपको पता है मुनिराजों के पास, मुनिराज की 3 चीजें होती हैं जो वो अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा मुनिराज अपने साथ कोई चीज नहीं रखते हैं। क्या? एक होती है उनकी पिछी, एक होता है कमंडलू, और अगर उनको शास्त्र की आवश्यकता है तो अपने साथ शास्त्र जी रखते हैं। मतलब 3 चीजें रखते हैं, अपना पिछी, कमंडलू और शास्त्र। नहीं, कमंडलू। बहुत जगह कमंडलू भी मिलेगा और कहीं जगह हम उसको सामान्य भाषा में कमंडल भी कह देते हैं। तो ये 3 चीजें ही हमारे मुनिराजों के पास होती हैं। आपको पता है ये मुनिराजों के पास 3 चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी इन 3 चीजों के प्रति भी उनका राग भाव नहीं होता। कि जंगल में मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, अपने आत्म ध्यान में बैठे हैं, और कोई जंगली जानवर आ जाए और उनकी पिच्छी उठा के ले जाए या उनका कमंडल उठा के ले जाए तो उनको आकुलता नहीं होती है। मतलब कि पहली बात तो कोई उसको उठाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी चीजें सुंदर नहीं होती हैं। पिछी कमंडल इतना सुंदर नहीं होता है, आज में तो बहुत आकर्षक होने लग गए, लेकिन जो मुनिराज अपने हाथ से पिछी कमंडल बनाते हैं वो पिछी कमंडल इतने आकर्षक नहीं होते कि उनको चुराया जाए। चुराया उस चीज को जाता है जो बहुत अच्छी हो। तो मुनिराज की चीजें तो वैसे चोरी कोई होती नहीं है, लेकिन अगर चोरी हो भी जाए तो उनको उसके प्रति भी राग नहीं है कि मेरा कोई कमंडल ले गया, मेरी कोई पिछी ले गया, इसका भी उनको किसी प्रकार का खेद किन भाव नहीं होता। तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है लिखा। आपको कुछ प्रश्न है सुजाता जी? नहीं सर, वो मुनि व्रत का थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा, मुनि व्रत का देख लेते हैं हम जल्दी से। मुनि व्रत और मुनि धर्म दो अलग अलग चीजें। जो मुनि व्रत है वो तो है 28 मूल गुणों का पालन करना, और जो मुनि धर्म होता है वे होता है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा को जानना। सीधा सीधा कहें तो अपनी आत्मा को जानना। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 28 मूल गुणों का पालन बाहर के कामों में होता है और अपनी आत्मा को जानना अलग होता है। तो कोई मुनिराज, सच्चे मुनिराज कब होते हैं? जो अपनी आत्मा को जानते हैं। जो मुनिराज अपनी आत्मा को ही नहीं जानते और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे सच्चे मुनिराज नहीं है। उन्होंने मुनि व्रत तो अंगीकार कर रखा है, लेकिन मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर रखा। मतलब मुनि व्रत तो उन्होंने अंगीकार कर रखा है, क्योंकि 28 मूल गुणों को जो धारण कर ले वे मुनि हो जाते हैं। लेकिन मुनि धर्म जिस समय अंगीकार कर लेंगे उस समय वे पूज्य हो जाएंगे। मतलब कि जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जो हम मुनिराज होते हैं, जिन गुरुओं की हम चर्चा कर रहे हैं, उन जैसे वो वंदनीय हो जाते हैं, वे पूज्य हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए आगे लिखा कि ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। कि ज्ञानादि स्वभाव जो उनका है, ज्ञान दर्शन जो अनंत गुण है, उनको ही अपना मानते हैं और किसी को अपना नहीं मानते। फिर कह रहे हैं पर भावों में ममत्व नहीं करते। अभी तक बात कर रहे थे कि पर द्रव्यों में अहम बुद्धि नहीं रखते, अब कह रहे हैं कि पर भावों में ममत्व नहीं रखते। अर्थात जितने भी पर भाव हैं, पर भाव क्या होते हैं? वो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, जो राग द्वेष के परिणाम है, उनको अपना नहीं जानते। क्या मुनिराजों को भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं? क्या मुनिराजों को भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं? हाँ होते हैं, मुनिराजों को भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं सुने। हमने जब भी हम सुनते होंगे तो जो राग द्वेष के परिणाम है, उनके राग द्वेष के परिणाम हमारे राग द्वेष के परिणाम जैसे नहीं है। हम तो बहुत कषाई जीव हैं, हम तो हर समय कषाय करते रहते हैं, लेकिन उनकी कषाय ऐसी होती है जो कषाय दिखती नहीं है, बहुत कम है। इतनी कम है जो अभी थोड़ी देर बाद ही समाप्त हो जाएगी। जैसे 4 कषाय होती है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो 3 कषाय का अभाव कर दिया है और एक कषाय बचे संज्वलन कषाय, और संज्वलन कषाय भी कुछ समय में नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संजुलन अब तो इतना सारी कषायों का अभाव कर दिया 3, अब एक ही तो बची है, अब एक का भी अभाव कर देंगे अगर अपनी आत्मा को जानते रहेंगे। तो वो जो राग द्वेष के परिणाम भी जो संजुलन कषाय के निमित्त से उठते हैं,
संजुलन कषाय के उदय से जो राग उठते हैं उनको भी अपना नहीं जानते हैं। मतलब अगर कोई चौथे गुणस्थान में आया है तो चौथे गुणस्थान में से ये मानना प्रारंभ कर दिया कि कोई भी पर भाव मेरे होते ही नहीं है। अब तो वो सातवें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं, तो वे पर भावों को अपना नहीं मानते हैं। फिर किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करते नहीं है। मतलब कि किसी को भी इष्ट अनिष्ट नहीं जानते और उससे राग द्वेष नहीं करते। राग द्वेष इष्ट अनिष्ट मानने के कारण ही होता है। कोई इष्ट नहीं है उनके लिए, कोई उनके लिए अनिष्ट नहीं है। कौन अच्छा और कौन बुरा, मतलब कि उनके संग में बहुत सारे मुनिराज हैं, ये मुनिराज तो बहुत अच्छे हैं। कभी आचार्य परमेष्ठी को ऐसा ख्याल आता हो ये मेरी बहुत बात सुनते हैं तो बहुत अच्छे हैं, और ये तो बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते, ये बहुत गंदे हैं। ये तो बड़ी अच्छी तरह पढ़ते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पढ़ते, ये साधना नहीं करते, ये साधना करते हैं। ऐसे परिणाम भी उनको नहीं आते हैं। वो तो बस लीडर हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम उनको आए ऐसा उनके साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानते ही नहीं है। एक बहुत बढ़िया बात है कि मुनिराजों को किसी भी प्रकार का आभार का व्यवहार नहीं होता। क्या बात कही? मुनिराजों को आभार का व्यवहार नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इसका अर्थ समझ चुके हैं। आभार का व्यवहार क्या होता है? आभार होता है कि किसी भी चीज का भार अपने सिर पर होना, कि हमें अगर हम संसार में रहते हैं, हम गृहस्थ हैं, तो हमें कितने सबका भार है हमारे सिर पे, कितने सबका हम आभार लेके घूमते हैं कि बार बार दूसरे का ख्याल करना पड़ता है, दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब कि घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो बड़े फंक्शन में घर में हमारे पास वाले रिश्तेदार आएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, दूर वाले रिश्तेदार आएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये तो बिल्कुल हमारे नजदीक वाले थे, इनको तोहफे में क्या देना है, उनको तोहफे में क्या देना है। अरे जब वो हमारे घर में फंक्शन में आए थे ना तो उन्होंने हमें बस 500 रुपए दिए थे, अब हम भी जब उनके फंक्शन में जाएंगे तो हम भी उनको 500 रुपए देंगे। ये होता है आभार का व्यवहार। मतलब कि कोई आपके साथ, आपके ऊपर दूसरों का इतना आभार है कि हमें दूसरे का व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम कभी पार्टी में चले जाएं तो अपने आप को 10 बार देखते हैं कि दूसरे मुझे कैसे देख रहा होगा। हम दूसरों को देखते रहते हैं, लोग हमें देखते रहते हैं, हम कैसे दिख रहे होंगे। ये होता है आभार का व्यवहार। और मुनिराजों को अभी इसका विस्तार करने का समय नहीं है, नहीं तो 1 घंटा हम इस पे देखें कि मुनिराजों को आभार का व्यवहार किस प्रकार नहीं होता। मुनिराजों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। मुनिराज बने हैं तो टेंशन फ्री होने के लिए बने हैं। मुनिराजों को ये नहीं लगता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं थोड़ा गंदा तो नहीं लग रहा हूँ, या दूसरे मेरे पास शिष्य आ गए हैं कि मुझे उपदेश देना ही देना है। जैसे अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के, अकंपनाचार्य अपने ध्यान में बैठे हुए थे, मंत्री आए, मंत्री के साथ राजा आए और उनके साथ 4 मंत्री, तो जरूरी नहीं है मुनिराजों ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुनिराजों को किसी प्रकार का आभार का व्यवहार नहीं है। मुनिराज को उपदेश देने का मन करेगा तो वो उपदेश देंगे, मुनिराज को उपदेश देने का मन नहीं करेगा तो मुनिराज उपदेश नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है कि जब हम चाहेंगे तब वो बोलें, जब हम नहीं चाहें तब वो नहीं बोलें। हम चाहते हैं कि मुनिराज हमारे फंक्शन में आ जाए तो मुनिराज आ जाएंगे, हम नहीं चाहते तो हम नहीं आए। मुनिराज को किसी प्रकार का आभार नहीं है, आभार नहीं है तो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। मुनिराज अपने लिए जीते हैं और किसी के लिए नहीं जीते हैं कि दूसरे हमें कार्यक्रम में बुलाएंगे, कि दूसरों को हम तिथि दे दें कि अभी हमारे कार्यक्रम में आपको आना है तो हम इन कार्यक्रम में आएंगे, आगे की भविष्य की तिथि दे देंगे। मुनिराज हमेशा यही कहते हैं कि भैया अगर आना होगा तो आ जाएंगे, अगर हमारा उस समय में काल निश्चित होगा तो आ जाएंगे। हम आपको कोई वादा नहीं करते कि हम वहां पे आएंगे ही आएंगे। अगर उस कार्यक्रम के साथ बंध जाएंगे तो हर समय टेंशन रहेगी कि वो तिथि कब आएगी, हमें अब विहार करना था, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है। इतना सब विचार करेंगे तो अपनी चिंतन कब करेंगे अपनी आत्मा के बारे में। इसलिए हमें, हमारे जो मुनिराज होते हैं वो अतिथि होते हैं। अतिथि मतलब बिना तिथि के होते हैं। क्या? हमारे मुनिराज ही वास्तविक अतिथि होते हैं। कब मुनिराज हमारे सामने आ जाए हमें पता नहीं, क्योंकि अगर वो तिथि से बंधते नहीं है, तिथि से बंध जाएंगे तो बंध गए ना वो अब। और मुनिराज बने हैं तो बंधन से मुक्त होने के लिए बने हैं, मुनिराज बंधने के लिए थोड़ी बने हैं। मुनिराज अपने लिए बने, अपनी साधना करने के लिए बने हैं, इसलिए किसी के अधीन नहीं होते, उनको किसी का आभार का व्यवहार नहीं होता, इसलिए वो मुक्त होते हैं। जैसे खुला पंछी होता है ना, खुला पंछी जहां उड़ना चाहे वो वहां उड़ सकता है, ऐसे ही हमारे मुनिराज होते हैं, वो जहां विहार करना चाहे वे वहां विहार करते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां जाएंगे
वहां जाएंगे, उन लोगों ने बुला रखा है, उन लोगों ने बुला रखा है, अरे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, इनका उसको व्यवहार उनके प्रति नहीं होता। फिर कह रहे हैं हिंसादि अशुभ उपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। 3 प्रकार के उपयोग बताए थे, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो शुभोपयोग की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मुनिराजों को अशुभोपयोग तो होता ही नहीं, अर्थात मुनिराजों को अशुभ परिणाम आते ही नहीं है। मतलब मुनिराज बने हैं तो अशुभ परिणाम तो पहले ही छूट चुके। अब जितने शुभ परिणाम आते हैं उन शुभ परिणामों को भी वे हे जानते हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो शुभ परिणाम जाएं और हम अपने शुद्ध परिणामों में उतरें, अर्थात अपनी आत्मा को जाने का विचार रहता है। तो मुनिराजों ने हिंसादि कार्यों को तो पहले ही त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि वो महाव्रत के धारी हो चुके हैं। हमने देखा था ना 28 मूल गुणों में 3 पंजा, 1 छक्का, 1 सत्ता। तो 1 पंजे में क्या था? महाव्रत। तो महाव्रत अंगीकार कर लिए, अर्थात अब अहिंसा महाव्रत, किसी प्रकार की हिंसा उनके माध्यम से नहीं होती, अर्थात कोई भी पाप उनके माध्यम से नहीं होता है, इसीलिए उनका अशुभोपयोग तो उनका मिट ही चुका है। आगे कह रहे हैं हर अंतर्मूर्त के बाद 7वें गुणस्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। बहुत बढ़िया बात कही कि जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज हर अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त क्या होता है? ये अंतर्मूर्त होता है 48 मिनट में, 48 मिनट होता है एक मुहूर्त। क्या कहा? 48 मिनट होता है एक मुहूर्त। उस एक मुहूर्त में से एक समय माइनस कर दिया जाए तो वो होता है भिन्न मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त। और उस मुहूर्त में से 2 समय कम कर दिए जाए तो बनता है अंतर मुहूर्त। क्या बनता है? अंतर मुहूर्त। अब ये जो अंतर मुहूर्त होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? वो भी असंख्यात प्रकार का होता है। हो सकता है, ये ध्यान रखना, जो हम कह रहे हैं ना एक समय कम, एक समय कम 1 सेकंड नहीं होता। वो एक समय इज इक्वल्स टू 1 सेकंड नहीं है। 1 सेकंड में तो कितने सारे समय गुजर गए। मतलब कि एक समय कम करना है बस। एक समय कम करेंगे तो भिन्न मुहूर्त, और 2 समय कम करेंगे तो अंतर मुहूर्त बन जाता है। मुहूर्त और मुहूर्त के अंतर, अर्थात अंदर अंदर मुहूर्त होता है 48 का, तो उसके अंदर अंदर 2 समय कम होता है। तो उस अंतर मुहूर्त में भी इतने सारे हो सकते हैं। हो सकता है 5 मिनट का अंतर मुहूर्त हो सकता है 10 मिनट का अंतर मुहूर्त हो सकता है 15 मिनट का अंतर मुहूर्त हो सकता है 5 सेकंड का अंतर मुहूर्त हो, क्योंकि वो भी अंतर मुहूर्त का एक ही भेद है। 48 मिनट में 2 समय कम, ये तो अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट भेद है, उत्कृष्ट भेद। और जगन्य भेद क्या है? एक आवली में एक समय अधिक वो होता है जगन्य अंतर मुहूर्त। मतलब ये सारी कैलकुलेशन है, करना नहीं हो, कि इतना समझ लें कि अंतर मुहूर्त वो होता है 48 मिनट में 2 समय कम। तो हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में हमारे मुनिराज लीन होते हैं। मतलब कि बाहर की काम कर रहे हैं और कब अंदर चले गए हमें पता नहीं लगता। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि मुनिराज आहार ले रहे हैं, मुनिराज आहार लेते हुए भी अपनी आत्मा में कब होके आ जाते हैं हमें पता नहीं लग पाता। मुनिराज चलते हुए, मुनिराज गमन कर रहे हैं और अपनी आत्मा में कब रम के आ गए, क्योंकि पता नहीं। कभी कभार होता है मुनिराज 4-4 घंटे विहार कर रहे हैं, तो कि 4 घंटे के विहार में वो एक बार भी अपनी आत्मा में नहीं गए होंगे? गए होंगे। अगर अपनी एक बार भी अंतर मुहूर्त के अंदर अपनी आत्मा में नहीं जाए तो उनका मुनि धर्म खंडित हो जाए। अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में ना जाए तो उनका मुनि धर्म खंडित हो जाए। अब मुनि धर्म अब बार बार अपनी आत्मा में जाते हैं, बार बार अपनी आत्मा में जाते हैं, और अपनी आत्मा मतलब कि एक तरीके से अमृत में बार बार डुबकी लगा के वापसी आते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करना उनको पसंद नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन तो करते हैं लेकिन पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात हो जाती है, जिसको एक बार जिसने अमृत चख लिया हो उसको खारे पानी में स्वाद नहीं आता। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया हो, जिसने अपनी आत्मा रूपी अमृत का स्वाद ले लिया हो, उसको शुभ उपयोग में क्यों मजा आएगा? शुभ उपयोग आता है तो उनको लगता है कि जैसे आग की भट्टी जल रही हो, मुझे तपाया जा रहा हो। बार बार प्रयास करते हैं कब अपने शुद्धोपयोग में जाएं, कब अपनी आत्मा का ध्यान करें और अपनी आत्मा में लीन होके अपने को जानते रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे सच्चे दिगंबर वीतरागी संत। आगे कह रहे हैं, एक पॉइंट और बचा है, जब 6वें गुणस्थान में आते हैं, क्योंकि मुनिराज हर समय 7वें गुणस्थान में नहीं रह सकते, मुनिराज 6ठे गुणस्थान में भी आते हैं। तो जिस समय 6ठे गुणस्थान में आते हैं तब क्या करते होंगे? तब 28 मूल गुणों के
अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। देखिए थोड़ी भाषा, देखिए भाषा भी कितनी बढ़िया लिखी है, मतलब भाषा पे ऐसा मन करता है भाषा पे ही लौट जाए, भाव ही इतना इसमें भर दिया है। क्या लिखा है कि 28 मूल गुणों के अखंड पालन के शुभ विकल्प आते हैं। क्या लिखा? 28 मूल गुण के पालन के भाव आते हैं, उनके मन में विकल्प आते हैं, करते नहीं है वो। मतलब कि 28 मूल गुणों के शरीर के कोई भी वो काम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो इस 28 मूल गुणों का तो मात्र उनको मन में विकल्प आता है कि मुझे 28 मूल गुणों का पालन करना है, और वो सारे काम होते चले जाते हैं। मतलब मात्र विकल्प के कर्ता हो सकते हैं हम किसी भी कार्य के, हम शरीर के कर्ता नहीं हो सकते। यहाँ से वो बात सिद्ध होती है। तो जब मुनिराज छठे गुणस्थान में आते हैं तो वो अपनी भूमिका समझते हैं, 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं, अर्थात निरतिचार पालन करते हैं। उनके मूल गुणों में किसी भी प्रकार का अतिचार नहीं लगता है, मतलब कोई भी उनके मूल गुणों में दोष नहीं लगता है, और वे सारे काम करते चले जाते हैं। फिर लिखा कि ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं। ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं, अर्थात ये हमारे सच्चे गुरुओं का दर्शन है हमें कि वास्तविकता में मुनिराज कैसे होते हैं। हमारे यहाँ मुनिराज कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है कि ये हमारे गुरु हैं या ये हमारे गुरु हैं। हमने गुरु का लक्षण बता दिया, जैसे हमने भगवान का लक्षण बता दिया, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान होते हैं। ऐसे ही ये सारी चीजें पाई जाती हैं, वे ही आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं, और ये में कॉमन होती हैं। मतलब आचार्य के पास एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, उसके बावजूद भी ये सब काम करते हैं। उपाध्याय के पास एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ फॉलो करते हैं। तो सोचिए हमारे दिगंबर संत कितने महान हैं। हमें तो वास्तव में हम उनके पूजना चाहिए, हमें उनकी अर्चना करनी चाहिए कि वो कितने महान हैं। कभी कभार अंत में एक बस बात खत्म करता हूँ, हम बार बार मुनिराजों को हीन दृष्टि से देखते हैं। कैसे देखते हैं हीन दृष्टि से? आप लोग सोच रहे होंगे हम तो हीन दृष्टि से देखते नहीं है। बार बार हम मुनिराजों को कहते हैं, देखो मुनिराज जंगल में कितना तपस्या कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, हाय नंगे रहते हैं, उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, अरे बेचारे, उनके लिए बेचारे शब्द का प्रयोग कर देते, बेचारे कैसे हैं, जंगल में रहते हैं, जानवर आसपास घूम रहे हैं, एक समय खाते हैं। बताओ, दूसरे लोगों को महिमा बताते ना मुनिराजों की, भैया आपको पता है हमारे धर्म में तो मुनिराज इतनी कठिन तपस्या करते हैं, तुम नहीं कर सकते। एक बार भी मंजन नहीं करते, नहाते नहीं है। मतलब हम मुनिराजों को बेचारा समझते हैं, लेकिन वो मुनिराज ही महान होते हैं। वो बेचारे नहीं होते, बेचारे हम हैं। जिनको बेचारे हम समझते हैं वो बेचारे नहीं है, बेचारे तो हम हैं जिनको मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव नहीं आता। एक बार परिणाम नहीं आते कि हम भी मुनि बन सकते हैं। बार बार ये विचार करते हैं हमारा तो बड़ा स्थूल सैनन है, हमारा हीन सैनन है, हम में इतनी शक्ति नहीं है, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी बार हमने प्रयास किया? एक बार हमने प्रयास किया नहीं, और कहते हैं हमसे होता नहीं है। मतलब ये वही बात है कि शक्ति अपने में है, लेकिन उस शक्ति की कभी प्रकटता देखी नहीं कि हम में कितनी शक्ति है। जो अपने को भगवान आत्मा नहीं समझ सकता तो वो कभी भगवान बन भी नहीं सकता। ऐसे ही जिसमें शक्ति होते हुए भी जो मुनि धर्म अंगीकार नहीं करता, तो समझना वो मुनि कभी बन ही नहीं सकता। एक बार, मतलब कि एट अ टाइम अगर कोई भावलिंगी संत बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा भावलिंगी संत कितनी बार बना जा सकता है? 32 बार कोई अधिक से अधिक भावलिंगी संत बन सकता है, उससे अधिक बार भावलिंगी संत नहीं बन सकता। मतलब द्रव्यलिंगी संत तो अनंत बार बन सकते हैं, लेकिन भावलिंगी संत 32 बार अधिकतम बन सकते हैं, और 32 के बाद मोक्ष जाना नक्की ही है। मतलब कि 32 अधिक से अधिक बार वो मुनि बन सकते हैं। भावलिंगी संत अर्थात जो अपनी आत्मा को जानते हो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा को जानते हो, वे 32 बार अधिकतम मुनिराज बन सकते हैं, अर्थात मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं। उनका 33वां बार नंबर ही नहीं आएगा, वे अगली बार मोक्ष में मिलेंगे। 32 बार अधिक से अधिक मुनिराज बन सकते। 32 में उन्होंने कल्याण कर लिया तो 32 में ऊपर चले गए, 33 की बात ही नहीं आएगी, 33 में बनेंगे ही नहीं, 32वें में ही वे बन जाते। मतलब अधिकतम 32 बार वे मुनिराज भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप समझा। देखिए महिमा तो इतनी आती है हमें अपने आचार्यों की, हमारे ग्रंथों की। क्या लिखा है? आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप।
जो स्वरूप हमें विशेष लग रहा होगा कि भैया ये तो कितना विशेष स्वरूप है मुनिराजों का, और वो है सामान्य स्वरूप। अभी विशेष स्वरूप कितना है उसके बारे में अगर विशालता देखेंगे तो हमें ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसी ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए हम शब्दावली पढ़ रहे हैं सब कुछ, कि हमें शब्दावली से हम परिचित हो जाएं एक बार ग्रंथों की, तो हम वो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ पाएं जिसमें मुनिराजों का वर्णन किया गया है। तो हमने यहाँ पे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप समझा। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए मोक्ष। भैया कुछ पंक्तियां गानी है। मोक्ष को बहुत हंसी आती है बीच बीच में। बोलिए मोक्ष, गाइए। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नरभव मेरा हो गया, धन्य नरभव मेरा हो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। धन्यवाद। चलिए, मोक्ष का ज्ञान सम्यक हो चुका है। अब वो भावलिंगी संत भविष्य में बनेगा ही बनेगा। तो अब मोक्ष बनेगा तो हमें भी सबको भावलिंगी संत बनना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपनी आत्मा को जानना है। अभी और किसी को दृष्टि कुछ बोलना चाहती है? बोलिए दृष्टि। भैया आज मैं मुनियों के ऊपर भजन गाना चाहूंगी। चलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, हमने इन भजनों के माध्यम से हमें मुनिराजों का स्वरूप पता लगेगा। तो आप ध्यान से सुनिए कौन से भजन बता रहे हैं, बहुत मर्म होता है इन भजनों में। बोलिए। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्धात्म में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कषायों का जब त्याग परिणति से सहज टलता है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पधारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पधारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। बहुत बढ़िया। एक बार दृष्टि और मोक्ष के लिए जोरदार तालियां। कितना बढ़िया भजन प्रस्तुत किया। एक पंक्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुनि धर्म, इस भजन में पंक्ति आई थी कि मुनि धर्म सहज धर्म होता है। मोक्ष और प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने एक सामान्य स्वरूप में एक पंक्ति लिखी कि जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं वे किसी भी काम को खींच तान के नहीं करते हैं, अर्थात कोई क्रिया को खींच तान के नहीं करते हैं कि अब तो हम मुनि बन ही गए हैं, अब तो हमें 28 मूल गुणों का पालन करना ही पड़ेगा, अब तो हमें दिन में एक बार आहार ही करना पड़ेगा, चाहे मन भी हो लेकिन क्या करें हम मुनिराज बन गए हैं। खींच तान करके कोई काम नहीं करते हैं, सहजता से सब काम होते चले जाते हैं। इसलिए हमारे मुनिराज सहज होते हैं, इसीलिए हमें उन निर्ग्रंथों का मार्ग अपनाना चाहिए। तो हम शीघ्र गतिशीघ्र उन निर्ग्रंथों का मार्ग अपनाएं और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सुबह की कक्षा यथा समय अपनी 8:30 बजे जैन श्रावकाचार पूजा विधि और उसके फल पर रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।